आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधारण जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और उसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये जो वीडियो है इसका जो टाइटल है वो है गणेश मंत्र स्रोत, यजुर्वेद, पद्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो मैं जो भगवान गणपति हैं इनके जो मंत्र हैं स्रोत हैं इनके कुछ बारे में जानकारी आपको दूंगा जो विभिन्न आपको जो शास्त्रों में मिलेंगी उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये मैं ये एक शास्त्र क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी के लिए जो है वीडियो नंबर 7 देख लीजिएगा, देव विज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति। मैंने जितनी भी जो भी वीडियोस हैं मेरे उनके अंदर में विशेष रूप से थीम यह है कि शास्त्रों में जो साधनाएं दी हुई हैं और उनको हमको करना चाहिए, इसके अलावा हमको साधनाओं को नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं तो खतरे बहुत हैं और गलत दिशा में जाने का खतरा होता है और आसुरी शक्तियों के कारण जो है विभिन्न प्रकार की परेशानियों में भी फंसने का खतरा होता है, यानी ट्रैप्स में जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। शास्त्रों में अब जो भी आप अगर आप मेरे वीडियो जिन्होंने काफ़ी पहले से देख रहे होंगे, विशेष रूप से अगर 312 नंबर का वीडियो देखिएगा, घर की ऊर्जा का संतुलन, देवी देवताओं के चित्र, मंत्र, यंत्र, शास्त्र, पौधे, उनमें भी मैंने एक बात बताई हुई है। और विशेष रूप से शक्ति साधना का प्रवेश द्वार के नाम से जो सीरीज़ है उसको जब आप देखेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि 5 देवता जो हैं जिसमें कि गणपति, नारायण मतलब विष्णु जी, देवी और सूर्य और शिव जी, ये 5 देवता जो है इनकी जो है साधना जो है इनको सबसे सुरक्षित और इनको शास्त्रोक्त साधनाओं के रूप में मान्यता है। और इनको जो है इन शास्त्र इनके बारे में जो 5 अथर्वशीर्ष के मेरे जो वीडियो बने हुए हैं उनको भी आप देखने का प्रयास करिएगा। जैसे गणपति अथर्वशीर्ष में 243 नंबर है, 244 नंबर नारायण अथर्वशीर्ष, 246 देवी अथर्वशीर्ष और 247 सूर्य अथर्वशीर्ष और 276 शिव अथर्वशीर्ष। ये साधनाएं बहुत सुरक्षित हैं और बहुत ही प्रभावशाली साधनाएं। अगर कोई इनके पाठ भी इत्यादि करता रहे नित्य अपने, इन 5 देवताओं के चित्र अपने घर में रखे और उनकी जो भी इनकी साधना इत्यादि करे तो उसको विशेष रूप से लाभ होता है। शास्त्रोक्त साधनाएं भी है। इनका संबंध 5 तत्वों से क्या है उसके बारे में भी कभी आगे मैं विशेष रूप से अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो में या उसके आगे वाले वीडियो में आपको मिल सकता है ये। लेकिन जो 36 तत्व वाला एक वीडियो जो है उसको आप देखने का ज़रूर प्रयास करिएगा कि 36 तत्व क्या होते हैं और उन 36 तत्वों के बारे में भी आपको पता चलेगा। उनमें भी 5 तत्व जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं ये। तो ये जो जब सब बातें हमको सारे तत्वों के अनुसार हमको समझ में बात आएगी तो ये बात समझ में आ जाएगी। ये 36 तत्व का जो वीडियो है वीडियो नंबर 480 है। इसमें 36 तत्व, शिव तत्व, विद्या तत्व, आत्म तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 भूत, इनके बारे में जानकारी। मतलब बात समझ में क्या आ रही है, जो भी हम साधना कर रहे हैं वो बेसिकली हम किसी तत्व की ही कर रहे हैं और उस तत्व को जिसके अंदर अपने अंदर आयत्तीकरण कर लीजिए या एसिमिलेशन कह लीजिए उसको, या उसको शोधन कह लीजिए। वो आयत्तीकरण करके हमने हमारे अंदर से वो बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि हमारा मिल गया है या उसके हम उसको क्रॉस कर गए उसको आगे। तो उस तरीके से जब तक हम 24 तत्व तक पहुँचेंगे फिर उसके बाद और आगे पहुँचेंगे। अब ये सब बातें और डिटेल में आपको जाना है तो जो ये वाले जो वीडियोस हैं पंचमुंडी आसन 175 नंबर का है, पंचमुंडी आसन रहस्य 183 184 नंबर के नवमुंडी आसन रहस्य वीडियो देखें। इनको तत्वों के द्वारा से किस तरीके से एक जो साधक होता है एक एक तत्व का भेदन करता हुआ या एक तत्व के अपने अंदर आयतीकरण करता हुआ उसके ऊपर पहुंचता चला जाता है वो, और उसके अनुसार में उसका लेवल होता है। वो सारे लेवल उसके अंदर में आपको डिटेल में मिलेंगे। यहाँ वीडियो में लंबा हो जाएगा इसलिए मैं चर्चा नहीं करूँगा। तो वो ये देवी देवताओं का रहस्य होता है, यानी किसी न किसी तत्व का वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो, और वो उसको उस लेवल वो देवता की हम साधना करने से उस तत्व का हम भेदन कर लेते हैं या उस तत्व से आगे जा सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे हम साधना कर रहे हैं तो मान लीजिए गणेश जी की कर रहे हैं तो वो जो होगा जो तत्व होंगे गणेश जी के वो हमारे हम उनसे ऊपर चले जाए। वो गणेश जी साधना करते करते जब गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे इसको कहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा जब प्रसन्न होगा तो वो हमको आगे आगे जिसको कहते हैं कि वो उनका आयत्तीकरण हमारे अंदर हो जाएगा और वो हमको आगे का मार्ग दे देंगे कि अब आगे जाओ, अब ये हो गया तुम आगे चलो, तो दूसरे उसमें पहुंच जाता है। अब ये 5 तत्वों का इसलिए जो 5 देवता मैंने आपको बताया गणपति, नारायण यानी विष्णु जी, देवी और सूर्य और शिव, ये जो 5 देवता हैं इनका जो है हमको भेदन करना आवश्यक होता है साधना में।
अब ये आसान इसलिए आज के समय में नहीं है क्योंकि इसके लिए काल कुछ का प्रभाव इस प्रकार का होता है कि वो भ्रम में डाले रहता है। वो जैसे जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए वहाँ हमको ले जा रहा था, और ये काम आसुरी शक्तियों का होता है। इसके लिए आप वीडियो नंबर कलीबाधा देखिएगा, 227 नंबर असुर और सुर वाले प्लेस देखिएगा। 195 नंबर का वीडियो राक्षसों द्वारा भक्षण देखिएगा, पुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। यही एक सबसे बड़ी परेशानी है कि जो रिश्ते एकदम से टूट जाते हैं, आदमी एकदम से उसका व्यवहार बदल जाता है। अच्छा खासा आदमी सही चल रहा होता है, सही साधना में, अचानक ट्रैक चेंज करके दूसरे रास्ते में चला जाता है। जो जैसे भूत पिशाचों वाली साधनाएं हैं उनमें पहुंच जाएंगे अगर। ये सब वीडियोस में आप देखेंगे तो ये वीडियो मेरे जो श्रीमद् भगवद गीता के वाले में आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कि उसमें सत्य 489 नंबर का 489 सत्य रजतम गुण सात्विक राजसिक तामसिक साधना प्रवृत्तियाँ क्या है श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि जिन जिन के जैसे जैसे गुण होंगे उनके अंदर में किसी भी व्यक्ति में जो भी डोमिनेंट होंगे, प्रभावशाली होंगे, उस समय उसका बिहेवियर उसी हिसाब से बदल जाएगा। तो अब वो गुणों को बदलने के लिए या गुणों को साम्यावस्था में लाने के लिए तो उनके लिए साधनाएं करनी जरूरी होती है। अब साधना कोई कर नहीं रहा है तो उसको फिर जैसा उसको खान पान होगा, विचार होंगे, कर्म होंगे, उसके अनुसार उसके गुणों में भी चेंज आते रहेंगे। फिर जब गुण में बदलते हैं उसके हिसाब से आसुरी शक्तियाँ भी पास आती हैं, वो और प्रभाव डालती हैं अपना। अब देखिए कि जब मैं 5 इनकी बात बता रहा हूँ तो आप इनसे कल्पना करिए कि क्यों एक, हालांकि वो बिल्कुल एक अलग ही चर्चा का विषय भी हो जाएगा, वीडियो का विषय भी हो जाएगा, लेकिन ये जाने की ये सब जो है जैसे कि 5 देवताओं के, अभी 5 देवताओं की बात मैं कर रहा हूँ इसमें, जो कि शास्त्रोक्त साधनाएं हैं और जो कि सुरक्षित हैं और हमको सारे तत्वों का भेदन करते हुए हम आगे ले जा सकती हैं, जिससे कि हमको अपने भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो। तो इनको छोड़ के हम भूत प्रेत की साधना इत्यादि में क्यों जाते हैं? मेरे वीडियो बने हुए हैं, आप प्रेत सिद्धि वाले वीडियो देखिएगा। प्रेत सिद्धि करने वाले जो होते हैं वो जो होता है आसुरी शक्तियों से ग्रस्त हो जाते हैं और प्रेत बाधा ग्रस्त भी हो जाते हैं। इसके अलावा जो ब्लैक मैजिक है उनके बारे में वीडियो देखिएगा मेरे, काली शक्तियों वाले देखिएगा। ये सब जो इनको कर रहा है वो किसी ना किसी तरीके से गलत शक्तियों के यानी कि आसुरी शक्तियों के ट्रैप में जा रहा है। आसुरी शक्तियाँ कौन होती हैं? इसके लिए वीडियो 486 नंबर का देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता से के में जो कुछ श्लोक हैं उनके आधार पर मैंने वो वीडियो को इसमें चर्चा करी है। दैवी संपदा और आसुरी संपदा वाले व्यक्ति लक्षण फल श्रीमद् भगवद गीता, तो वो समझ में आ जाएगा आसुरी शक्तियों के लक्षण क्या होते हैं। तो ये सब जब हो रहा है यानी भूत प्रेत पिशाच की साधनाएं हो रही हैं तो काला जादू टोना टोटका हो रहा है। अब मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि आज का समय इस प्रकार का है, जब आप समय को जाके देखने का प्रयास करेंगे, कलिबाधा वाला 227 नंबर वाला और असुर और सूर्य प्लेस देखेंगे तो इतना समझ में आएगा कि छोटे छोटे टोने टोटके प्रभावशाली होते ही नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं एकदम से कोई ऐसी हम मंत्र हम कर रहे हैं, चमत्कार हो गया एकदम से, तो चमत्कार जो होता है वो 382-83 नंबर का और 382 नंबर का देखिएगा। इनमें जहाँ चमत्कार की बात है कि एक मंत्र पढ़ा मेरे काम हो रहे हैं यार, अगले दिन मेरे काम हो गए, 2 घंटे में काम हो गए, ये सब आसुरी शक्तियों के खेल होते हैं। यहाँ पे सात्विक शक्तियाँ जल्दी जागृत नहीं होती, क्योंकि सात्विक शक्ति में अभी जो मैंने प्रारंभ में बात बताई ये तत्वों को शोधन कर रही हैं और शोधन में टाइम लगता है, और जब हो जाएगा तो उसके बाद जो वो उनकी क्रिया होगी तो होगी, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति का मन ये नहीं करने वाला है जिसका शोधन हो जाएगा कि मैं चमत्कार दिखाऊं या चमत्कार करूं या चमत्कार में फंसूं, ये सब में इसमें नहीं जाएगा वो। ये इस पॉइंट को इसको बिल्कुल बिगनिंग में समझ लेना चाहिए कि जहाँ पे भी फास्ट एंड फास्ट फॉरवर्ड वाली बात है, ये मेरा कहीं वीडियो बना भी हुआ है कि एकदम से जो है कुछ काम बहुत तेज़ी से होने लग जाए, मंत्र इधर करे उधर काम हो जाए, तो वो भी सब इसी तरीके के खेल होते हैं। अब वीडियो नंबर 382 3 चमत्कार वाला वीडियो जरूर देखने का प्रयास करिएगा। अब इसमें जो है जब इतनी बात समझ में आ रही तो मतलब क्या हुआ इस चर्चा के, जो इस बैकग्राउंड का जो मीनिंग इसका एसेंस क्या है, वो एसेंस ये है कि हमको इन 5 देवताओं पे केंद्रित रहना चाहिए। इन 5 देवताओं के हमारे घर में फ़ोटो होने चाहिए, चित्र होना चाहिए। हमारे घर में मंदिर जो है, हमारा जो भी छोटा सा स्थान हो उसको आप मंदिर के रूप माने, वहाँ पे जो है हमको इन सारे 5 देवी देवताओं के चित्र होने चाहिए। और इन हो सके तो इन 5 अथर शीशों के पाठ करते रहना चाहिए अपने।
तो अब ये 5 अथर्वशीर्ष के लिए आपको मैंने जब इन्हीं वीडियोस में आप देखेंगे तो मैंने बताई हुई है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, उनमें आपको ये शुद्ध रूप में मिल भी जाएंगे। अब ये पुस्तक का मूल्य शायद 15 रुपये होगा या 10 रुपये होगा, मैं भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसको आप देखेंगे मतलब इतना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है इसके अंदर में कि आप ढूंढने का प्रयास करें तो ये बहुत महंगी चीज़ है। क्योंकि बेसिकली मैं इस वीडियोज़ के माध्यम से ये भी बताता हूँ कि आप घर से भी पैर भी बाहर ना निकालें और घर में ही अपने छोटा सा भी जो भी मंदिर है उसको स्थापना करें, वहीं अपनी पूजा करेंगे, तब भी बहुत सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो तीर्थ में जाए और क्या करे। अब तीर्थ में भी क्या है प्रॉब्लम है, तीर्थाटन में सावधानी वाली वीडियोस भी आप देखिएगा मेरी। अब आप तीर्थाटन को आप पर्यटन से जोड़ देंगे तो दोनों बिल्कुल विरोधी विचारधाराएं हैं। पर्यटन का मतलब भोग विलास में जाने का है और तीर्थाटन का मतलब यह है कि हमको भोगों से दूर होने का है, अपनी इंद्रियों पे काबू रखना है, मन पे वाणी पे काबू रखना है, गलत काम नहीं कर रहे हैं, जिससे कि पाप दोषों के निवारण के लिए तीर्थ में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पाप दोषों के निवारण के लिए नहीं जाके वहाँ पे भोग विलास में लिप्त हो गए तो उसका कहना चाहिए कि वो तो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए डैमेज वाली बात हो जाएगी। यानी कि एक तो वहाँ पे जो भी काम कर दिए जाते हैं तीर्थों में फिर वज्र लेपन के तरीके हो जाते हैं, यानी कि अमिट हो जाते हैं। ये विशेष रूप से जो आप पुराणों में जो तीर्थों के वर्णन छोड़ेंगे उनके बारे में विशेष रूप से ये जानकारी आपको बता रहा हूँ। कोई देखने का प्रयास करेंगे पुराणों में तो उनको चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो वहाँ पे हमको गलत काम करने नहीं है, भोग विलास करना नहीं है। वहाँ जाके हम पर्यटन में जा रहे हैं उसमें तो उल्टा असर हो जाएगा, उसका निगेटिव चीज़ हो जाएगी। फिर वहाँ पे जो भी मंत्र होंगे वो भी लॉक हो सकते हैं, देवी देवता भी नाराज़ हो सकते हैं। आप पांच बंधन और कीलन वाले जो मेरे अथर्व संहिता से कुछ वीडियो बने हुए हैं और वेदों की संहिताओं से बने, उनको भी आप साधना पक्ष में देखिएगा, समझ में बात आएगी। एक वो भी बहुत बड़ा कारण होता है कि तीर्थ में गए, वहाँ पे जाके गलत काम कर लिए, जिसके कारण ये हो कि जो भी हमारे मंत्र थे देवता थे वो भी किलित हो गए। नॉर्मली क्या है कि अगर कोई घर में भी गलत काम करे, जीवन में गलत काम करे, वहीं पे देवी देवता उसको मंत्र और तंत्र सारे विद्या उसको किलित कर देते हैं। वो बिल्कुल वैसी हालत हो जाती है किसी जानवर को खूंटे से बांध दिया जाए, एक दायरे में घूमता रहेगा बस। कुंडली जागरण बिल्कुल नहीं होने वाला, बाकी कोई जागरण हो जाए बस उसको यही लगता रहेगा मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, इतना समय लगा रहा हूँ, इतने घंटे लगा रहा हूँ, मिल कुछ नहीं रहा है। उसका मतलब सब बंधन किलन हो गया है। उसके उपाय भी हैं, वो मैंने वीडियो साधना पक्ष में भी मिल जाएंगे आपको, बंधन किलन वाली में भी टॉपिक्स में भी मिल जाएंगे आपको, जो कि वेदों की संहिता से बने हैं। मतलब ये निकल रहा है कि अगर हमको इन पांचों देवी देवताओं की साधनाओं में ही केंद्रित रहना चाहिए। आप भैरव साधना के बारे में वीडियो मेरे देखिएगा, उसके बारे में वीडियो मेरे जो है, उसके अलावा और भी वीडियो भी आपको भविष्य में भी मिलेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि भैरव साधना एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। उसके दुष्प्रभाव भी बहुत सारे हो सकते हैं, या कहिए कि ग्रस्त साधकों के लिए विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूँ। वो मैंने बताया कि अघोर साधना में की तरफ टेंडेंसी जाने की बनती है, तो अघोर साधना में ग्रस्त साधक को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मायातीत की अवस्था होती है और ग्रस्त को माया चाहिए उसे। तो इसलिए भैरव साधना क्योंकि सुरक्षा के देव की तरीके से उनकी बस सुरक्षात्मक मतलब उनकी बस सुरक्षा चाहिए हमको, उतने ही उसकी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए आप देखेंगे शायद ही कोई ऐसा, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा, मैं अपना हमारे देश में जो भी ऐसा कोई गांव होगा या कोई ऐसी स्थान होगा जहाँ पे निकट में कहीं ना कहीं आपको भैरव मंदिर जरूर मिल जाएगा। यानी इतने सारे हैं भैरव मंदिर, वो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है वो, लेकिन उनकी मेन उपासना करने में उसमें बहुत ज़्यादा उसमें खतरे हैं और रिस्क बहुत ज़्यादा है, गलत दिशा में भी जाने खतरा होता है, उसको नहीं जाना चाहिए। दूसरा, कामाख्या के बारे में वीडियोस मेरे आप देखिएगा, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं जिसमें कि आपको वहाँ मिलेगी कि आपको दक्षिण धारा भी है और यानी कि वामाचार की धारा भी है, दक्षिण धारा भी है। या वामाचार की धारा में बलि इत्यादि होती है वहाँ पे। तो वो सारे जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर में भी आप देखेंगे क्यों पॉपुलर ज़्यादा है कामाख्या, किन किन व्यक्तियों को अट्रैक्ट करता है वो, या कहिए कि कौन से साधकों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये भी सोचना चाहिए कि उनकी टेंडेंसीज क्या है, उनकी साधना पद्धति क्या है। तो जैसे आप देखें कि एक मूल रूप से देखें कि जितने भी जो काला जादू सीखने की कोशिश करते हैं, जादू टोना या मंत्र किसी के सीखने की कोशिश करते हैं, कोई कर्ण के हों, चाटन के हों, मारण के, मोहन के हों, तो वो सारे के सारे जो कोशिश करते हैं कि कामाख्या में जाके वहाँ पे कहीं मंत्र सिद्धि प्राप्त करें। अब ये सोचने की बात है कि जब आप मेरे वीडियोस देखेंगे कि वहाँ पे 10 महाविद्याओं के रूप हैं और वहाँ गर्भगृह के अंदर में वहाँ पे ललिता जो देवी हैं यानी माँ त्रिपुर सुंदरी जो है, उनका जो वास है वो वहाँ पे कहाँ पे ये बातें आ गई कि जो है वो स्थान जो इस प्रकार का है कि जहाँ पे जो है काला जादू वाली चीज़ों को वहाँ पे जाके हम उनको अपने मंत्रों को प्रभावशाली बनाने के लिए वहाँ पे साधनाएँ करें, या वहाँ हम जाएँ, वहाँ पे बलि दें और बलि के द्वारा बहुत सारे काम कर लें अपने। ये सब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, वो अपने आप में ये संदेह पैदा करते हैं कि ऐसी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हो सकती हैं जो कि वहाँ पे हैं, जो कि सही शक्तियाँ नहीं कहलाएंगी ये गृहस्थ साधकों के लिए। तो उनसे बचने का उपाय क्या होता है? किसी से उलझो ही नहीं,
मतलब वहाँ पे कोई जा रहा है तो वहाँ पे माँ के दर्शन करे, साथ जो भी साधना इत्यादि अपनी बैठे आसन लगाए ठीक से कर ले। वो सब मैंने वीडियोस में जो कामाख्या रहस्य वाले वीडियो में बने बताया भी हुआ है। लेकिन प्रिकॉशन ये है कि वहाँ पे ज़्यादा स्टे ना करें, अपना साधना करके निकल आए। लेकिन अगर कोई सिंगुलरली कहना चाहिए कि सारे जितने 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से किसी चीज़ का कुछ भी या साधनाओं में कुछ उसका मतलब नहीं रखा और केवल केवल जो है हम बस इसी में है कि हम केवल कामाख्या ही सब कुछ है और कामाख्या के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये थ्योरी अपने आप में गलत है। क्योंकि इसका मतलब उसको शक्ति साधना को ज्ञान नहीं है। वो मतलब क्या है कि शरीर के अंग है ना, अब एक ही अंग तो पूरा शरीर नहीं हो सकता है। तो आप जब इसकी कथा भी पढ़ेंगे शक्तिपीठों की कि किस महासती के किस किस अंग गिरने से कौन कौन से पीठ बने, तो अब मतलब ये तो है नहीं कि एक ही अंग से ही वो सारी जो पीठ बना वही सब कुछ होगा, पूरा शरीर होगा माँ सती का। यानी माँ सती का पूरा शरीर के लिए 51 शक्तिपीठों का अगर आप दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ जाके घर में भी उन सही सही साधनाएँ कर रहे हैं तो उनका वो प्रभाव मिलने लग जाते हैं घर में भी। इसलिए मेरा एक वीडियो बना भी हुआ है होम टेम्पल वाले सीरीज़ में भी देखिएगा कि जिसमें मैंने बताया हुआ है कि होम टेम्पल यानी घर का मंदिर जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। वो घर को भी जो भूमि को भी पवित्र करता है, घर को भी पवित्र करता है, घर के वातावरण को शुद्ध करता है, घर के परिवार के सदस्यों को भी अच्छा, उनके लिए भी अच्छा होता है। तो क्यों बाहर जाने की ज़रूरत है? जब ज़रूरत होगी तो विशेष अगर तीर्थ में कभी जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे तीर्थाटन में सावधानियों वाले वीडियो देखिएगा। वो सावधानियाँ बरतते हुए वहाँ जाना है और लिमिटेड टाइम जोन में वहाँ पे साधना करके वापस आ जाना। मतलब यह है कि ओवर स्ट्रेस या ओवर वेट होकर किसी भी तीर्थ के ऊपर में ही सब कुछ मान लेना कि यही सब कुछ है, ये जो है इसका मतलब शास्त्रों की बात उसको नहीं पता है, तभी ऐसी बातें हो सकती हैं कहीं से भी अगर एराइज हो रही हैं। दूसरी भैरव साधना वाली बात मैंने बता दी कि भैरव साधना के पीछे ही सब कुछ लग जाना और यही बात ठीक नहीं है। उससे बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गलत दिशा में भी जाने के खतरे होते हैं। हो सका तो नेक्स्ट वीडियो या उसके आगे वाले वीडियोज़ में आपको भैरव साधना के बारे में एक और वीडियो भी मिलेगा तो वो और डिटेल में भी आप समझाएंगे क्यों हमको उस तरफ किसी गृहस्थ साधकों को एक अपना जो है वहाँ पे कॉशस रहना चाहिए और बस उनकी इतनी उपासना बस पर्याप्त है कि वो हमारी सुरक्षा देने वाले हैं। बस उनको बहुत ज़्यादा करना चाहिए, उनको अपना मेन ड्यूटी बना के और साधना करना, तो फिर वो आप जो है अघोर साधना वाले रास्ते पे चलने का एक मार्ग बन जाता है, वो कि ग्रस्त साधकों के लिए वो उचित नहीं रहता है। ये मैं कुछ क्वेश्चन के बाद इसलिए बताया कि क्योंकि मैं इसमें पंचदेव के बारे में बता रहा हूँ तो उसमें से जो गणपति देवता के बारे में जो भी मैंने जानकारी यहाँ देने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें, तो उसमें गणपति देवता के बारे में इसलिए भी हमको जानना जरूरी है कि ये इनको हमको करना ही करना चाहिए। जब गणपति ऐसे शीर्ष आप देखेंगे तो समझ में आएगी। उसमें तो अपने इनको परब्रह्म का भी पूरा रूप बताया गया, क्यों बताया गया उसमें चर्चा में आपको मिलेगा। आप 243 नंबर का श्री गणपति अथर शीर्ष देखिएगा वीडियो, 284 नंबर का गणपति रहस्य भाग 1 अवरोधों का अंत, सूण बाई दाई हाथ सर्वमोदक, इनके बारे में भी मैंने जानकारी दी है उसमें। 285 नंबर का गणपति रहस्य भाग 2 गणेश चतुर्थी, विनायकी, संकष्टी, अंगारकी और चतुर्थी, इनके बारे में मैंने जानकारी दी है। 286 नंबर जो है का वीडियो है दो गणपति रहस्य भाग 3 दूर्वा यानी दूबघास अर्पण, स्यमंतक मणिकथा, गणपति सहस्र रचन, ये बारे में जानकारी दी है। अब इसी में ही कड़ी में ये वाला जो है आपको वीडियो है जिसमें कि मैं आपको विशेष रूप से उसमें जानकारी दे रहा हूँ कि शास्त्रों में कहाँ कहाँ जो है इनका जो है मंत्रों के बारे में आपको मिलता है, जो कि प्रमाणिक मंत्र, क्योंकि मैं विशेष रूप से बहुत ध्यान से इसमें बहुत ध्यान रखता हूँ इस बात का कि जो भी जानकारी मिले आपको शास्त्रोक्त मिलनी जरूरी है और आपके सामने प्रमाण भी होना जरूरी है, जिससे कोई अगर उसको अध्ययन करना चाहे और डिटेल में भी तो वो कर सके उसे। जैसे गणपति मंत्र में आपको बताऊंगा शुक्ल यजुर्वेद में मिलेगा आपको 23वें चैप्टर में 19वां मंत्र है ये, तो ये उसको आप देखने का प्रयास करें। मैं मंत्र यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आवश्यक भी नहीं है। तो जिनके घर में यजुर्वेद हो, मैंने वीडियो मेरे जो वेदों के बारे में बने उनमें मैंने बताया हुआ वेदों की संहिताएं जरूर घर में होनी चाहिए। आप वैदिक जीवन कैसे जिए उसके बारे में भी आप वीडियो देख लीजिएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें कुछ नहीं है, कम से कम वेदों की संहिताएं घर में हो और बीच बीच में कोई उनमें से आप जो भी उनके स्रोत पाठ है वो कर सके, कौन क्या कर रहा है वो सब मैंने उसमें जानकारी दी हुई है। तो जिनके घर में यजुर्वेद संहिता है तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता है उसमें 23वां चैप्टर का 19वां वाला जो है उसका मंत्र देखने का प्रयास करें तो उसमें गणपति मंत्र मिलेगा। रेफरेंस के रूप में मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो गणेश गायत्री है वो आपको तैतरी आरण्यक में मिलेगी, प्रपाठक 10 में, अनुवाक 1 में मिलेगी। वो मैं यहाँ पे मंत्र नहीं बता रहा हूँ, गणेश गायत्री। अब इसके अलावा जो है जो विशेष रूप से
जो साधक लोग हैं अपने घर में उनके पुराण जरूर कुछ ना किसी, जो भी सीरियस लोग होंगे उनके घर में कुछ ना कुछ होते हैं। तो जिनके पास पद्म पुराण हो वो, नहीं तो पद्म पुराण ला के भी रख सकते हैं अपने घर में, और पढ़ना भी चाहिए। पुराणों वाले आप मेरे वीडियो देखने का भी प्रयास करें, जिनमें मैंने बताया कि पुराणों को पढ़ने से कितने लाभ होते हैं, और वो भी एक साधना का एक पार्ट होता है। तो अब इसमें पद्म पुराण में आप जो है उसमें आपको मिलेगा एक जो उसमें विघ्नों के विनाश के लिए मिलेगा। इसमें है कि जो भगवान गणपति, उनके 12 नामों के बारे में चर्चा करी गई है, और जो प्रातःकाल उठकर इनका पाठ करता है संपूर्ण विश्व उनके वश में हो जाता है, उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। ये पद्म पुराण में जो उनके 12 नाम वर्णित हैं उसको आप देखने का प्रयास करें। इसके अलावा जो है ये एक जो आपको मिलेगा, ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी श्री कृष्ण जन्मखंड में मिलेगा, उसमें भी 12 नाम है। लेकिन ध्यान रखें पद्म पुराण में जो 12 नाम है और ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इन 12 नाम में थोड़ा सा फर्क है इसमें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड में आप देखने का प्रयास करें। इसमें श्री राधिका जो है वो उनके द्वारा ही वर्णित है ये, कि उन्होंने बताया कि जो इन 12 नामों का स्तवन करते हैं वो जो देवरूपी कमल के लिए सूर्य और मंगल के आश्रय स्थान है, उन परात्पर गणेश की मैं स्तुति करती हूँ। यानी जो राधिका माँ है वो उनकी स्तुति करती हैं। यह उत्तम स्रोत महान पुण्य में तथा विघ्न और शोक को हरने वाला है। जो प्रातःकाल उठकर इस स्रोत का पाठ करता है वो संपूर्ण विघ्नों से विमुक्त हो जाता है। ये आपको मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्री जन्मखंड में जो वर्णित है भगवान जो है गणपति के 12 नाम उनके बारे में बताया। उसी प्रकार से संकट नाश स्रोत जो है ये आपको नारद पुराण में भी मिलेगा आपको। और ये जो है इसमें जब मिलेगा तो इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि इसमें जो भी हमको जानकारी मिल रही है, ये नारद पुराण में संकष्ट नाशन गणेश स्रोत के नाम से प्रसिद्ध है। ये इसमें भी 12 नाम है, और ये जो 12 नाम है उसके बारे में फिर ये 12 नाम को बताने के बाद बताया गया कि इनका जो पाठ करता है उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता, और ये नाम स्मरण उसके लिए समस्त सिद्धि प्रदायक होता है। और ये इन नामों के जप से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी अनेक पुत्र, और मोक्षार्थी मोक्ष पाता है। यानी जो भी इसकी कामना होती है उसकी पूर्ति होती है। और इसका नित्य जप करना चाहिए। जप करता 6 महीने तक अगर इसको लगातार करता है तो उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है जो सोचता है। 1 वर्ष जप करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो इस स्रोत को लिखकर 8 ब्राह्मणों को अर्पित करता है उसे गणेश जी की कृपा से संपूर्ण विद्या की प्राप्ति होती है। तो श्री नारद पुराण में संकष्ट नाशन नाम का ये गणेश स्रोत है ये। अब इसमें जो कुछ जो नाम है इसके अंदर में, तो मैंने आपको बताया पद्म पुराण में बताया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताए, और नारद पुराण में बताए। इनमें सब में 12-12 नाम है। थोड़ा बहुत इसके अंदर में अंतर आपको मिल सकता है, तो उसको समझना, उसको ज़्यादा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। ये शास्त्रों में दिए हैं, उनके नाम अलग अलग, जो कि इम्पोर्टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में उसमें पुराण में बताई गई है उसको समझना चाहिए। लेकिन अगर उसको समझने का प्रयास न भी हो, लेकिन इन स्त्रोतों में से जो भी अच्छा लगे उसको करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी तो जब उनके 1008 नाम की बात करी जाएगी उनमें आपको सारे नाम मिल जाएंगे, तो वो सारे उसी में से उनके मीनिंग क्या है, उनके मतलब क्या है, वो एक अलग चर्चा का विषय है, बहुत लंबी बात भी हो जाएगी वो। लेकिन ये जो आपको मैंने बताया इसमें जो रेफरेंसेस दिए ये प्रामाणिक रूप से कहना चाहिए जो भगवान गणपति हैं उनकी साधना के लिए बहुत उपयोगी हैं। और भगवान गणपति की साधना तो नित्य करनी ही चाहिए। मैंने आपको प्रारंभ में भी अभी बताया, इसी वीडियो में भी 243 नंबर का वीडियो देखे, गणपति अवतार शीश। कुछ भी ना हो तो गणपति अवतार शीश का पाठ तो करना ही चाहिए। वो उसके फलश्रुति भी आप उसमें देख लीजिएगा, फलश्रुति में कितने लाभ के बारे में मिलेगा वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों है। और बाकी रही बात की करने के बाद में जब अनुभव होता है तब उसको मानना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ठीक है ये। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी को अनुभव जल्दी होता है, किसी को देर से होता है। तो जिसके पाप दोष बहुत ज़्यादा होंगे उसको अनुभव बहुत देर से होगा, क्योंकि वो मंत्र जितने भी होंगे वो क्या होगा कि वो उन पाप दोषों को काटते हैं। अब पाप दोषों को काटते कैसे मंत्र, उनमें ऐसी क्या विशेषता होती है, इसके लिए आप जो है दिव्य ज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति ये आप देखिएगा,
ये वीडियो नंबर 7। और वाक ध्वनि के प्रकार, यानी कि देखिए मंत्र जप हो रहा है, यानी मानसिक भी हो रहा है, हम उस ध्वनि को, वो उन ध्वनियों के बारे में, मैंने वाक ध्वनि के प्रकार के बारे में बताया हुआ वीडियो नंबर 6 में, उसके द्वारा एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि हम उस जो परम सत्ता है उसकी तरफ चलना शुरू कर देंगे। और उस परम सत्ता की तरफ चलेंगे तो उस परम सत्ता के जो भी पास पहुंचेंगे तो उसके जो भी कहना चाहिए प्रभाव से हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे जो भी सूक्ष्म शरीर में जो भी हमारे खराब परमाणु आ गए होंगे दुष्कर्मों के प्रभाव से, खान पान से, अन्य आचार व्यवहार के गलत व्यवहार के कारण में भी आ सकते हैं, तो वो सारे जो है बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और वो अच्छा वाला जो होता है परमाणु हमारे अंदर आने लगता है भगवान का। ये आप मंत्र देवता वाला वीडियो देखेंगे 225, तब समझ में आएगा कि सिद्धि क्या होती है। तब इसको जब हम पूरा समाहितीकरण कर लेते हैं तब सिद्धि की प्राप्त होती है। महाशक्ति का रहस्य 254 नंबर वाला वीडियो को जरूर देखने का प्रयास करें। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।